डेटाबेस सीखने तो जा रहे हैं, बट हियर व्हाट इज द प्रॉब्लम कि शुरुआत के कुछ क्लासेस में, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, लेट्स से कुछ क्वेरीज जो होते हैं डेटाबेस के, वो क्वेरी ना आप कभी काम करोगे नहीं, यू विल नेवर डू। दो तीन चीज मैं यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ। पहली चीज, डेटाबेस क्रिएशन। सेकंड, टेबल क्रिएशन। तीसरा, डेटा इंसर्शन। सर, data insertion, then few queries like delete, truncate, drop, update, alter। ये सारी चीजें ना आप काम करोगे नहीं कभी रियल टाइम में। अब हम यहाँ पे अपने क्लास में क्यों कर रहे हैं, एक क्वेश्चन होता है। सो द फर्स्ट थिंग, देखो हमारे पास डेटाबेस जो आया है ना वो नल है, वो हमारे पास कुछ डेटाबेस उसमें है नहीं, कोई भी डेटाबेस नहीं है। हमने सर्वर इंस्टॉल किया है और उसका एक क्लाइंट इंस्टॉल किया है। सर्वर को एक्सेस करने के लिए क्लाइंट चाहिए, तो हमने वो चीज इंस्टॉल किया है। तो वर्चुअली मेरे पास कोई डेटाबेस है नहीं, तो इसके लिए मुझे डेटाबेस इंस्टॉल करना पड़ेगा, सॉरी डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। अब जब डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर टेबल होना चाहिए, तो टेबल हम क्रिएट करेंगे। देन डेटा टेबल ब्लैंक रहेगा तो उसमें हमें डेटा अपनी तरफ से डालना होगा, तो वो हमें इनपुट डालना पड़ेगा। तो ये तीन चीज हमें बेसिकली करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि हमारे पास अभी रॉ है, कुछ भी ऐसा नहीं है हमारे डेटाबेस में जिसपे हम प्रैक्टिस कर पाए। देन जब ये तीनों काम कर लेंगे तो फिर हम कुछ क्वेरीज चलाएंगे। तो ये जो चार क्वेरी पांच क्वेरी मैंने लिखा है, दीज आर द नॉट कंप्लीट क्वेरी, दीज आर द सम ऑपरेशन जो डेटाबेस के ऊपर, अपने टेबल के ऊपर हम काम करेंगे। क्योंकि डेटाबेस तो हो गया, क्रिएट करेंगे, लेकिन उसके अंदर जो टेबल क्रिएट करते हैं उसी के ऊपर हम सारा अपना ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो ये जो चार पांच ऑपरेशंस जो हम परफॉर्म करेंगे, सो बेसिकली ये किसी को अलाउ नहीं होता है इंडस्ट्री में, एक्सेप्ट जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। उसके अलावा ये किसी को अलाउ नहीं। इनफैक्ट कुछ क्वेरी तो किसी को भी नहीं होता, वो सीनियर जो डेटाबेस के भी एकदम हेड ऑफ द एचओडी आप कह लो, उनके पास कुछ क्वेरी का, वैसे ये सारा कुछ इन सब का उनके पास राइट्स होता है। मैं जब प्रोडक्शन की बात करता हूँ, प्रोडक्शन के डेटाबेस का, जब टेस्टिंग में, चूंकि हम सारा काम अपने टेस्टिंग एनवायरनमेंट में करते हैं, तो टेस्टिंग एनवायरनमेंट में भी आपको कुछ कंपनी जो राइट्स है वो देगी, लेकिन अपडेट का देती है। डिलीट, ट्रंकेट, ड्रॉप, ऑल्टर का नहीं देती है। इवन not for the tester, even this is not permissible or rights. These rights are not to the development team. Even development team also cannot use these kind of operations. Now the question is then why we are learning this? जब इसका हमें रियल टाइम में if we are not doing, एंड हमें परमिशन ही नहीं, इनफैक्ट वी आर नॉट ऑथराइज टू, अगर आप इस क्वेरी को लिखोगे भी, देन यू विल गेट एरर दैट यू आर नॉट ऑथराइज और परमिशन नॉट granted, like this thing. So the question is that why we are learning this. So the answer is, the first question in an interview, if the interviewer is asking in the database, so the first question would be, what is the difference between delete, truncate, and drop? This is the first question. And few are the common questions which are
Even the developer, tester, no one use. They are not authorized, but still these are some questions which asked into the interview. तो अब इंटरव्यू के लिए क्या है, तो चलो भाई हम रट्टे मार लेते हैं। नो, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। जब हमने डेटाबेस इंस्टॉल कर ही लिया है, तो टेबल क्रिएशन इंसर्शन करने में नॉट इट विल नॉट टेक मच टाइम। तो हम इस क्वेरी को खुद से प्रैक्टिस करके देखेंगे एंड देन वी विल अंडरस्टैंड कि होता क्या है बेसिकली। जिससे कि हम रियल टाइम में ना चीजों को मतलब रट्टा वाला आंसर नहीं, एक्सप्लेन कर सके। यस, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ठीक है। सो सबसे पहले जब हम टेबल क्रिएट करते, डेटाबेस क्रिएट करते हैं, तो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेरी, क्रिएट डेटाबेस। और जो भी अपने डेटाबेस का नाम आपको देना है, लेट से मैं देता हूं ई लर्न टेस्टिंग, या फिर कुछ भी नाम आप दे दो, लेट से बैच दिसंबर, मैंने एक नाम दे दिया। नाउ दिस इज टर्मिनेट। ये जो कॉलोन देख रहे हो आप, सेमी कॉलोन, दिस इज टर्मिनेट। तो जो भी, अब ये मैंने जो पूरा क्वेरी लिखा है, दिस होल सेंटेंस, द होल लाइन, नॉट सेंटेंस, दिस होल लाइन, सो होल दिस होल लाइन इज कॉल्ड एसक्यूएल क्वेरी। और इसे हम कॉमन लैंग्वेज में सीक्वल क्वेरी बोलते हैं। बट बेसिकली दिस इज अ एसक्यूएल क्वेरी। ये एसक्यूएल क्वेरी होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सो दिस इज अ फुल फॉर्म, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब डेटाबेस ना मल्टीपल कंपनीज बनाती है। जैसे आपने 3 डेटाबेस इंस्टॉल किया, मारिया डीबी, माई सिक्वल, देन सिक्वल सर्वर। मल्टीपल कंपनी डेटाबेस बनाती है, ओरेकल भी बनाता है, पोस्टग्रेस का भी है। सो मल्टीपल कंपनी जब डेटाबेस बनाती है, तो वो डेटाबेस का काम क्या है? डेटा को स्टोर करना। और इसकी जितनी भी कंपनी बनाती है, सबका यही काम है। तो जितने भी डेटाबेस हैं, उन सारे डेटाबेस में रहता तो डेटा ही है, लेकिन वो डेटाबेस से अगर मुझे कुछ भी चीज निकालना है, फैच करना है और इंसर्ट करना है, तो जितने कंपनी बनाती है डेटाबेस, वो सब एक ही बात बोलती है कि आपको जो भी काम करना है डेटाबेस में, सो राइट एसक्यूएल क्वेरी। दिस इज द ओनली लैंग्वेज which through which you can interact with any database, whether it is a Oracle, MySQL, SQL Server, MariaDB, or any database, you need to write SQL query. तो जो SQL query सेम रहेगा जितने भी डेटाबेस है, बट अलग अलग डेटाबेस में, जैसे हम लोगों ने इंस्टॉल किया है MariaDB, MySQL, राइट? सो MariaDB और MySQL में all queries will be सेम। इन दोनों में सेम क्वेरी आप रन कर सकते हो, कोई भी चेंज नहीं हो चाहिए, सेम क्वेरी आप रन कर सकते हो। सीक्वल सर्वर में एंड ओरेकल अगर हम यूज करते हैं, तो इसमें कुछ क्वेरी चेंज हो जाता है, कुछ क्वेरी, इवन स्ट्रक्चर नॉट गेट चेंज, बट कुछ इसके जो सिंटैक्स हैं, कुछ आप कह लो कि कीवर्ड्स हैं, वो सिर्फ चेंज होते हैं सीक्वल सर्वर में। सो फ्यू आर डिफरेंट from MariaDB and MySQL, कुछ अलग होते हैं यहाँ पे कुछ। और इस MariaDB MySQL में वही चीज अगर हमें करना है तो कुछ और लिखते हैं, और यहाँ करना है तो कुछ और लिखते हैं और ये है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। उसी तरह ओरेकल में भी यही है, सेम वही चीज ओरेकल में भी है।
SQL सर्वर, MariaDB, जो इसमें दोनों में, अब इन दोनों में तो सेम ही चलेगा, और वो कुछ इसमें नहीं चलेगा। जो इसमें चलेगा कुछ इसमें नहीं चलेगा, जो इसमें चलेगा वो इसमें नहीं। एक दो, मतलब आप ये समझो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 to 4% बस ऐसे हैं जो नहीं यूज होते हैं। और द बेस्ट पार्ट, एज ए टेस्टर वो चीज आपको जानने की जरूरत भी नहीं है। ये मैंने जस्ट आपको एक नॉलेज पर्पज से बताया कि 3 से 5% सिंटैक्सेस चेंज होते हैं, कुछ कीवर्ड्स चेंज होते हैं, बट उसकी जरूरत एज ए टेस्टर आपको कभी है, होगा भी नहीं, और उसको जानने की जरूरत भी नहीं है। बट हम कुछ कीवर्ड्स को देखेंगे जो कॉमन है, जो हमें यूज होता है। जो माई, अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, अगर वहां पर माई या MariaDB यूज होता है, या कोई दूसरा प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो वहां पे SQL सर्वर यूज होता है, तो वो कुछ कॉमन सिंटैक्सेस हैं, कीवर्ड्स हैं, जो आपको आप यूज करते ही करते हो, तो उन सबको हम सब देखेंगे यहाँ पे। तो इसलिए मैंने आपको तीनों डेटाबेस इंस्टॉल करवाया है। अब ओरेकल जो है, ये बहुत कम लोग, कम कंपनी यूज करती है, बिकॉज इट्स अ लिटिल बिट कॉस्टली। और कॉस्टली थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत ज्यादा है। SQL सर्वर, MariaDB, MySQL, ये तो ओपन सोर्स है। तो दीज आर द ओपन सोर्स, दीज आर द ओपन सोर्स। और ये है कमर्शियल, कंपनी को परचेज करना पड़ता है। दीज आर, दिस इज ऑल्सो कमर्शियल। और ये बहुत ही कॉस्टली है ओरेकल, तो छोटी मोटी कंपनी ओरेकल को ना बियर नहीं कर पाती है। सो दे जनरली यूज SQL सर्वर, या MySQL, या MariaDB। अब MariaDB देखो फ्री है, ओपन सोर्स है। तो MariaDB ना छोटे छोटे एप्लीकेशन के लिए हम यूज करते हैं। जो इन हाउस एप्लीकेशंस हम बनाते हैं, जो कंपनीज बनाती है इन हाउस एप्लीकेशंस, उसमें वो MariaDB को ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है। और MySQL इंटरप्राइजेज एप्लीकेशन भी यूज करते हैं। जैसे मान लो कि मैं कोई स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की हम लोगों ने बात किया था, जो मैनुअल टेस्टिंग में एक एग्जांपल। अब अगर मैं वो सॉफ्टवेयर मार्केट में बेचने जाऊँ, तो मैं MariaDB नहीं, मैं प्रेफर करूंगा कि MySQL यूज करें, क्योंकि ये MySQL में हमें बहुत सारे ऐसी चीजें इजिली अवेलेबल हो जाती हैं, जैसे सिक्योरिटी पैचेज वगैरह लगाना हमें इजिली अवेलेबल हो जाता है, बाहर से मिल जाता है। MariaDB के लिए थोड़ा सा चैलेंज होता है, बट MySQL के लिए मिल जाता है। SQL सर्वर इसलिए नहीं यूज करते, भाई अब वो क्लाइंट पैसा पे करेगा नहीं, वो तो अपना मिनिमम कॉस्ट चाहता है। SQL सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का है, तो दैट्स वाई SQL सर्वर हम थोड़ा सा, जो कंपनी के पास ठीक ठाक पैसा होता है, मतलब मिड सेगमेंट की आप कंपनी बोलो, वो यूज करते हो। और ओरेकल सबसे ज्यादा यूज होता है फाइनेंशियल, बैंकिंग, इन सब सेक्टर में दे यूज ओरेकल, जहाँ बहुत बड़े बड़े डेटाबेस होते हैं, बहुत, मतलब मिलियंस ऑफ मिलियंस में जहाँ डेटा होता है, दे प्रेफर टू यूज द ओरेकल। सिक्योरिटी है, ज्यादा लोड बियर कर सकता है, परफॉर्मेंस अच्छा है, सो दैट्स व्हाई दे यूज ओरेकल। अब MySQL जो आप देख रहे हो ना, जो ये ओपन सोर्स है, ये पहले तो कंप्लीट ओपन सोर्स था। इसे 2006-7 के आसपास ओरेकल ने परचेज कर लिया, ओवरटेक कर लिया। सो दिस ऑल्सो बिकम अ कमर्शियल, बट ये अपना फ्री वर्जन भी रखा है, पब्लिक को यूज करने के लिए फ्री वर्जन भी रखा है, कि आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है। सो MySQL इज ऑल्सो, इसलिए आप MySQL जब इंस्टॉल करोगे तो आप देखोगे वहां पे आएगा ओरेकल, नीचे में कंपनी का नाम लिखा हुआ आता है। फाइन ना। अब ये जो भी डेटाबेस हमने इंस्टॉल किया, जैसे हमने तीनों किया,
राइट। अब मारिया डीबी हमने किया, तो एक मारिया डीबी बेसिकली देखो ये है डेटाबेस। मारिया डीबी इज अ डेटाबेस। अब डेटाबेस जस्ट लाइक, अगर मैं आपको अगर समझाऊं, तो जैसे आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं देख सकते ना, कि आप देख सकते हो? कैन यू सी योर ऑपरेटिंग सिस्टम? नो। हम उसके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को देखते हैं। माई कंप्यूटर है, दिस है, न्यू फोल्डर क्रिएट कर रहा है, मल्टीपल ड्राइव्स बन रहा है, हम उसके जीयूआई को एक्सेस करते हैं। राइट, हम उस अंदर की वो कैसे काम कर रहा है, वी कैन नॉट सी दैट। सेम उसी तरह मारिया डीबी, सीक्वल सर्वर या ओरेकल कुछ भी आप इंस्टॉल करते हो, तो बेसिकली हम डेटाबेस को इंस्टॉल करते हैं, मतलब डेटाबेस सर्वर। इसलिए आपने देखा होगा जब हमने डाउनलोड भी किया था, तो सीक्वल सर्वर, मारिया डीबी सर्वर, माई सीक्वल सर्वर, ये हमने अपना डाउनलोड किया था, राइट। और इसके बाद एक और एप्लीकेशन हमने अपना डाउनलोड किया था, जब हम सीक्वल सर्वर यूज कर रहे थे, या मारिया डीबी जब हम अपना कर रहे थे, राइट। अब वो क्या है? तो बेसिकली इस डेटाबेस को जब एक्सेस करना होता है, सर्वर को जब एक्सेस करना होता है, तो हम उसे कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हैं। सीएमडी के थ्रू जाएंगे, विंडो की आर, सीएमडी, हम यहां से भी यूज कर सकते हैं उसे। बट ये थोड़ा सा ना चैलेंजिंग होता है हर किसी के लिए, इसमें एरर और ये सारी चीजें, टेबल क्या है, मतलब थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। क्वेरी वही चलेगा सब कुछ, बट उतना यूजर फ्रेंडली नहीं है। तो मारिया डीबी के लिए जो क्लाइंट होता है, डी एसक्यूएल इंस्टॉल कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लाइंट। मारिया डीबी के लिए माई सीक्वल अपने साथ खुद अपना एक क्लाइंट देता है, दैट इज नोन एज वर्क बेंच। सीक्वल सर्वर के लिए हमने डाउनलोड किया था एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ओरेकल के लिए होता है, ओरेकल के लिए क्या होता है, अभी मैंने आज ही तो अपना किया है, एक सेकेंड। सीक्वल एसक्यूएल डेवलपर के लिए एसक्यूएल डेवलपर अपना अपना क्लाइंट ये देते हैं। ओके, तो हम इस पे हम काम करेंगे, विच आई जस्ट ओपन। ये हमारा सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है ना। यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ फोल्डर बना हुआ है। तो सबसे पहले ना हमें, अब ये फोल्डर का मतलब क्या है देखना, यहाँ पे आप देखो मास्टर लिखा हुआ है, राइट। दिस मास्टर मतलब इसके अंदर एक मास्टर, यहाँ पे तो मैंने बहुत सारे डेटाबेस बना रखे हैं अलग अलग बैचेस के लिए। तो बट मास्टर आप यहाँ देख रहे हो, सो मास्टर का मतलब होता है दैट इज अ मेन डेटाबेस जो बाय डिफॉल्ट ये देता है अपने सामने। बट मुझे अपने लिए बनाना है एक डेटाबेस। तो सबसे पहले मैं अपनी एक क्वेरी लिखता हूँ, एंड आई एम गोइंग टू कॉपी दिस सेम। अच्छा, ये टर्मिनेट मैंने आपको पूरा नहीं बताया आई गेस। ये टर्मिनेट ना जस्ट एक इसका मतलब होता है कि मेरा ये जो लाइन ऑफ क्वेरी मैंने लिखा है, सीक्वल क्वेरी लिखा है, ये यहाँ पर आके एंड हो गया। इट इज जस्ट लाइक अ फुल स्टॉप इन इंग्लिश। एक लाइन लिखते हो, फुल स्टॉप देते हो, कि वो लाइन, वो सेंटेंस खत्म हो गया वहां। So this terminate is also doing the same thing here. ये कुछ भी चेंज नहीं, वो वही काम कर रहा है कि मेरे ये जो लाइन ऑफ क्वेरी है ये खत्म हो गई। अब यहाँ पे मैं दूसरा लाइन ऑफ क्वेरी भी लिखूंगा, तीसरा, 10 लाइन अलग अलग क्वेरी लिखूंगा। ऐसा नहीं कि हर बार के लिए
मैं न्यू क्वेरी टैब ओपन कर करके हर बार लिखूंगा, कोई जरूरत नहीं है। आई कैन राइट हियर एन नंबर ऑफ क्वेरी। अब जब उसे एग्जीक्यूट करना होगा तो इसे सेलेक्ट करके, आप ये एग्जीक्यूट बटन देख रहे हो, एग्जीक्यूट या सेलेक्ट करके F5 इसका शॉर्टकट की है। सो F5 आप प्रेस करोगे तो अब F5 आप देख लेना आपके सिस्टम में फंक्शन की के साथ आता है या नॉर्मली F5 प्रेस करने पे आता है। सो दिस इज द शॉर्टकट की। ना अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ एंड दिस इज माय कंसोल, ये बता रहा है कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अगर मेरा कमांड में कुछ एरर होगा, सिंटैक्स एरर होगा या कुछ भी मैं एरर दे रहा हूं, तो ये मुझे एरर दिखा देगा। सो हम ज्यादा से ज्यादा एरर प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, जिससे हम एरर को आपको, आप काम करोगे आपको एरर आएगी। तो ज्यादा से ज्यादा हम अपने सेशन में एरर प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको पता चल जाए कि अगर इस टाइप का एरर आ रहा है तो उस क्वेरी में क्या गलत हो सकता है, जिसे आपको चेक करना है। ठीक है, अब हम 100% तो एरर नहीं प्रोड्यूस कर सकते, लेकिन वी विल ट्राई मैक्सिमम जितना हम कर सके। ठीक। सो नाउ अब ये क्वेरी तो मेरा रन कर गया, और ये आइकन आपको दिख रहा है ना, दिस आइकन, इट इज, दिस आइकन डिनोट्स द डेटाबेस। तो अब यहाँ पे मुझे कोई बैच दिसंबर तो दिख नहीं रहा है डेटाबेस में। सो आई जस्ट रिफ्रेश इट, again expand database. Now you can see batch December. This database is created. Now अगर मैं इस database को देखूं तो इसके अंदर मल्टीपल फोल्डर है। लीव दैट फोल्डर, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। टेबल वाले फोल्डर को देखते हैं तो यहाँ पे आप देखो कुछ भी नहीं होगा, अभी टेबल के अंदर भी सिर्फ फोल्डर आया है और कुछ नहीं है। लेकिन अगर सेम हम दूसरे में देखें, लेट्स से बैच ऑनलाइन, इसको एक्सपेंड करते हैं, देन टेबल को एक्सपेंड करते हैं, देन यू कैन सी डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स बना हुआ है ये। डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्लास, डेटाबेस ऑब्जेक्ट कोर्स। तो बेसिकली टेबल नेम इज क्लास, बट ये अपना एक ऑब्जेक्ट बना के इस नॉमेनक्लेचर अपना देता है। सो ये मल्टीपल टेबल्स इसके अंदर देख रहे हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे टेबल्स बने हुए हैं। तो अभी हमने अपने इस डेटाबेस के अंदर कोई टेबल बनाया नहीं, अभी हमने सिर्फ डेटाबेस क्रिएट किया है। अब मुझे टेबल बनाना हो, तो टेबल बनाने के लिए इट इज सिंपल, लाइक जैसे एक्सेल है हमारा, राइट। एक्सेल में हम क्या देते हैं, लेट से ऊपर हम देते हैं आईडी, देन नेम, लेट से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, और मैं देता हूँ सिटी। मान लो मैं ये हेडर देता हूँ एक्सेल में, और इसके नीचे अब मैं वैल्यू लिखता हूँ, राइट। लेट्स से 10 राहुल सिंह। ये मैंने वैल्यू लिखा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। अब इसके नीचे मैं जितनी भी वैल्यू लिखते जाऊंगा, आप उस एक्सेल को पढ़कर समझ सकते हो, अच्छा ये नीचे वाला आईडी है, दिस इज द नेम, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, जेंडर, बिकॉज दिस इज द हेडर पार्ट, राइट। तो यहाँ पे भी टेबल मेरा वैसा ही बनेगा, हेडर पार्ट होगा, टेबल भी मेरा वैसा ही बनेगा, हेडर पार्ट होगा, लेकिन डेटाबेस के साथ अब एक्सेल वाला फील नहीं है। डेटाबेस मेरा बोलता है कि जब भी आप टेबल, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये थ्रू आउट ऑल द डेटाबेस है, नॉट ओनली द माई सिक्वल सर्वर के लिए मैं बोल रहा हूँ, थ्रू आउट ऑल द डेटाबेस। ये डेटाबेस बोलता है, कोई भी डेटाबेस, कि जब भी आप, बेसिकली व्हाट इज दिस, ये कॉलम है ना मेरा, दिस इज माय कॉलम, these are my column and these are my rows.
ये रो है ना मेरा, कॉलम, सॉरी ये है कॉलम। कॉलम को कैसे लिखें? ये जो वर्टिकली आ रहा है, सो दिस इज बेसिकली कॉलम। ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, एंड इस कॉलम का ये रो है। राइट, क्लियर ना? अब जब डेटाबेस में टेबल इंसर्ट करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल जो क्रिएट करते हैं, तब मेरा डेटाबेस बोलता है कि सर थोड़ा सा मुझे स्पेसिफिकली आप बताओ कि अगर आप कोई भी कॉलम क्रिएट कर रहे हो, लेट से मैं आईडी कॉलम क्रिएट कर रहा हूं, तो डेटाबेस में टेबल क्रिएट करने का सिंपल होता है, क्रिएट, जैसे डेटाबेस क्रिएट किए थे तो उसी तरह क्रिएट टेबल। टेबल का नाम मैंने दे दिया लेट से एम्प्लॉय। अब ये कोई भी सीक्वल क्वेरी आप लिखो या ये कुछ भी आप लिखो, दिस इज नॉट केस सेंसिटिव, ये केस सेंसिटिव नहीं होता। आप अपर केस में लिखो, लोअर केस में लिखो, डजंट मैटर, या फिर आप वैल्यू निकालना भी चाहते हो अपर और कॉलम का नाम कुछ और आपने अपर केस में डिफाइन किया है डेट क्रिएट करने समय, फेच करने समय आप लोअर केस लिख रहे हो, डजंट मैटर, ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। सो जब टेबल क्रिएट करना है तो क्रिएट टेबल, मैंने टेबल का नाम दिया एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय के अंदर इतने सारे कॉलम होंगे, राइट? तो बोलता है कॉलम आप यहीं पे डिफाइन कर दो। अब सारे कॉलम है तो सबको एक पैरेंथेसिस के अंदर डिफाइन कर दिया, दिस इज कॉल्ड पैरेंथेसिस। तो दिस इज द ओपनिंग, दिस इज द क्लोजिंग पैरेंथेसिस। अब चूंकि अलग अलग सब है तो कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, अभी इतना हो गया कि इतने कॉलम क्रिएट करने हैं। तब मेरा डेटाबेस बोलता है सर ठीक है, मैं कॉलम तो क्रिएट कर दे रहा हूँ, लेकिन मुझे ये भी बताओ कि मेरे इस कॉलम के अंदर जो आईडी कॉलम है, जो फर्स्ट नेम कॉलम है, जो लास्ट नेम है, जो जेंडर है, जो सिटी है, आप किस टाइप की वैल्यू रखोगे? मतलब डेटा का टाइप क्या होगा आपका? डेटा का टाइप क्या होगा? आप इसके अंदर डेटा का टाइप किस डेटा, कैसा डेटा रखना चाहते हो? अब एक्सेल में तो आईडी में मैंने 10 लिखा है, वहां पे मैं राहुल भी लिख सकता हूँ, मुझे एक्सेल रोकेगा नहीं। मुझे एक्स गलत हो गया ठीक है, लेकिन मुझे एक्सेल रोकेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर जब मैं कॉल अपना टेबल क्रिएट करता हूँ तो उसी समय मुझे डेटाबेस बोलता है आप मुझे ये भी बताओ कि इस कॉलम के अंदर आप किस टाइप का डेटा रखोगे। अब डेटा का टाइप में आप क्या होता है, जैसे मैं बोलता हूँ 1 2 3 ABC, और लेट से 0 20 24, देन 02 06, राइट? दूसरा मैं ऐसे कर देता हूँ, 10 10 20, फिर M, मतलब 01, आप M दो सिंगल, मतलब कुछ भी, लेट से 0 दे रहे हैं, 0 सॉरी। तो अलग अलग इस तरह डेटा के टाइप, फिर मुझे लेट से कि ये देना है 56035525, राइट? तो ये फोन नंबर है, एक तो छोटा नंबर हो गया, ये अल्फाबेट्स हो गया, ये डेट हो गया, फिर ये डेट के साथ टाइम भी आ रहा है, देन एक सिंगल डिजिट का नंबर दे रहे हैं, देन ये मोबाइल नंबर दे रहे हैं, राइट?
अब एबीसी है तो सिर्फ एबीसी नहीं, एबीसी, पीक्यूआरएस, हाउस नंबर दिस एंड एक्स वाई जेड, या आप ऐसे भी लिख सकते हो ए बी सी 1 2 3, ऐसे भी आप लिख सकते हो। स्पेशल कैरेक्टर भी आप दे सकते हो, वट एवर। सो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स, ऐसे बहुत सारे होते हैं, बट मेजर मेजर मैं आपको बता रहा हूँ बिकॉज हमें, क्योंकि टेबल वगैरह रियल टाइम में क्रिएट करना नहीं होता, सब कुछ ऑलरेडी क्रिएटेड होता है। बट ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको जानने चाहिए। इट इज जस्ट लाइक कि आप अपने घर में रह रहे हो, ठीक है, आपका नेबर से आपका कोई बहुत ज्यादा बातचीत नहीं होती है, बट यू नो कि आपके नेबर हैं कौन, नाम क्या है, राइट? एटलीस्ट आप जानते हो कि वो फैमिली के साथ रहता है, बैचलर है। अ, अगर फैमिली के साथ है तो कितने बच्चे हैं, कम से कम ये इतना पता होता है लोगों को। डिटेल में नहीं जाते कि वो कहाँ जॉब करता है, क्या जॉब करता है, क्या खाता है, कहाँ घूमने जाता है। वी डोंट बॉदर अबाउट दैट, राइट? बट एटलीस्ट हमें बेसिक चीजें पता होती हैं, तो उसी तरह ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होना चाहिए। सो अब 1 2 3 है, दिस इज अ न्यूमेरिक, राइट? तो न्यूमेरिक को हम लिखते हैं इन, दिस इज द डेटा टाइप इंटीजर। इंटीजर को शॉर्ट में लिखते हैं इन। इन शॉर्ट वी राइट दिस एज ए इन। अब ये अल्फाबेट्स है, अल्फाबेट्स के अंदर ये न्यूमेरिक भी आ गया, अल्फाबेट्स के साथ स्पेशल कैरेक्टर एट द रेट, ये सब भी आ सकता है। सो जब ऐसा हो तो इसे हम लिखते हैं varchar। ये डेट टाइम है, सॉरी डेट है सिर्फ, तो इसे हम डेट के साथ लिखते हैं। ये डेट टाइम दोनों है, तो डेट टाइम। अब ये सिंगल है, ये सिंगल जीरो भी हो सकता है, लेट से कि मैं लिख देता हूं एम। जैसे जेंडर है, मैं मेल को बोलता हूँ 0, फीमेल को बोलता हूँ 1, या मेल को मैं लिखता हूँ एम, फीमेल को लिखता हूँ एफ। सिंगल कैरेक्टर एंट्री कर रहा हूं मैं, राइट? सो ऑल्सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, सो दिस इज कॉल्ड कैर। जब आप वैरकर से भी इसे डिफाइन कर सकते हो और कैर से भी कर सकते हो। अब यहाँ पे एक बेसिक थोड़ा सा डिफरेंस होता है वैरकर एंड कैर में, आई विल एक्सप्लेन। देन अब अगर आप कायदे से देखो, सो दिस इज ऑल्सो अ नंबर, 9560 मोबाइल नंबर है, बट स्टिल दिस इज अ नंबर, राइट? तो इसे भी हम इंट के थ्रू लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी इंट के थ्रू लिखे हैं, तो इंट के थ्रू लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते, क्योंकि क्या होता है ना कि ये जो डेटा का टाइप होता है ना, ये मेमोरी में इसे फिक्स्ड स्पेस एलोकेट किया हुआ है कि ये उससे बड़ा नहीं हो सकता है, ये उससे बड़ा नहीं हो सकता है। तो जब उससे बड़ा नहीं होगा, अब मेरा मेमोरी, मेरा मोबाइल नंबर है, ये तो बहुत बड़ा हो गया, तो ये मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फोन नंबर मैं एंटर कर ही नहीं पाऊंगा फिर, राइट? तो उस केस में हम डिफरेंट डेटा का टाइप यूज करते हैं, एंड दैट इज इंट की जगह हम इसे लिखते डबल। इंट की जगह डबल यूज करते हैं। तो डबल का काम क्या है, ये अपने पास ना बड़े साइज का भी डेटा को रख सकता है। ये अपने पास बड़े साइज के डेटा को रख सकता है। ऐसे ही फ्लोट होता है डेसिमल वैल्यू को रखने के लिए, अलग अलग होते हैं, बहुत सारे होते हैं। लेट मी चेक कि मैंने एक जगह स्क्रीनशॉट बना रखा था इसको।
मैं देख रहा हूँ आपको, अगर मुझे मिल जा रहा है अभी तो आई विल शो यू, एल्स मैं आपको आई विल शेयर इट ऑन व्हाट्सएप। मतलब एक बार आप देखोगे, उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमारा काम भी नहीं है। बट आई हैव क्रिएटेड समवेयर, टाइम पे कोई भी चीज मिलती नहीं है ना, बात ये है। चलो गाइस, अभी तो मिला नहीं, मैं आपको भेज दूंगा। बट ऑल्सो यू कैन सी ऑन द इंटरनेट, आप वहां पे भी देख सकते हो। लेट मी शो यू डेटा टाइप इन डेटाबेस। माइक्रोसॉफ्ट का तो खुलना देखा। ये देखो, न्यूमेरिक डेटा टाइप, इंट, टाइनेंट, बिग इंट, फ्लोट, रियल, डेट टाइम, कैर, वार कैर, टेक्स्ट, एंड जार, एंड वार कैर, एंड टेक्स्ट। सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप। अब इसका देखो, जैसे आपको इंट है, इंट माइनस यहाँ से यहाँ तक, मतलब मेमोरी में ये कितना जाएगा इसका, ये सही से नहीं दे रखा है। इसमें मेमोरी में कितना स्पेस एलोकेट होगा। चलो फिर भी आप देखो कि ये कुछ बिट, 1 बाइट, ऐसे करके होता है कुछ। अब मेमोरी में देखो, इंट यहाँ से माइनस दिस से यहाँ तक जाएगा। ठीक है। सो अब आपका फोन नंबर क्या है, 9 से स्टार्ट होता है। अब 9 तो 2 से क्रॉस कर गया ना। ये आपको देखो, 336,
6 3 9 1 10, ये भी 10 डिजिट का है, लेकिन 9 से स्टार्ट हो रहा है, 2 है यहाँ पे। तो 9 तो बड़ा हो गया, तो वो लेगा ही नहीं। तो उसके लिए हम फिर डबल का यूज करते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट डेटा टाइप्स। ना, अब मैं यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन करता हूँ इन, ये अपने पास किस टाइप का लेगा, और मैं बोलता हूँ वेर कैर। लास्ट नेम भी मैं बोलता हूँ वेर कैर। जेंडर में बोलता हूँ कि ये कैर ले, और सिटी में बोलता हूँ वेर कैर। अब ऐसा क्यों है, देखो, वेर कैर और कैर में एक बेसिक डिफरेंस है। मान लो कि ये पहले होता क्या है, मैं आपको बताया। वेरिएबल लेंथ, और ये होता है फिक्स्ड लेंथ। वैरकेर होता है वेरिएबल लेंथ। वेरिएबल लेंथ का मतलब क्या है कि डेटाबेस ना, एक ये चीज तो हमने दे दिया, डेटा का टाइप क्या लेगा, लेकिन बोलता है कि ठीक है सर, इंटीजर जो है हमें तो पता है कि हमारी मेमोरी यहाँ तक है। लेकिन जब आप वैर कैर, कैर, ये सारा कुछ आप देते हो, डेट टाइम में भी पता है कि डेट आएगा उसमें, डेट अगर दे रहे हैं, डेट टाइम दे रहे हैं, तो टाइम, डेट और टाइम दोनों लेंगे हम, उसे वो चीज पता है। लेकिन वैरकेर और कैर में बोलता है कि आप सर यहाँ पे क्या भेजोगे, कुछ अल्फाबेट्स भेज सकते हो, ये भेज सकते हो, या अल्फाबेट्स एंड इसका स्पेशल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन, अल्फाबेट्स स्पेशल कैरेक्टर नंबर का कॉम्बिनेशन, ये भेज सकते हो। उसी तरह कैर भी आप वैसा ही भेज सकते हो, नो इश्यू। कोई जरूरी नहीं कि एक कैरेक्टर का है तो आप कैर भेजो, और 10 कैरेक्टर का है तो आप वैरकेर भेजो, ऐसा कोई बॉन्डिंग नहीं है। तो आप वो भेज सकते हो। लेकिन जब वो भेजोगे, तो अगर आपने मुझे वैरकर बनाया है, तो मुझे ये भी बताओ कि मैं कितना, मेरे डेटा का साइज क्या होगा, व्हाट इज द साइज ऑफ माय डेटा। तो साइज मैं यहाँ पे लेट से डिफाइन करता हूँ कि 10। तो इसके डेटा का साइज होगा 10, मेमोरी में इसे 10 स्पेस एलोकेट होगा। सो मैं जहां जहां वैर का साइज एलोकेट कर रहा हूँ, वैर दे रहा हूँ, तो 10 लिख रहा हूँ। ये 10 का ओपनिंग क्लोजिंग है, और ये मेन पैरेंथेसिस क्लोजिंग है इसका, सो डोंट कंफ्यूज ना। अब ये फिक्स लेंथ हो गया। तो मतलब मैंने, अगर अभी मैं फॉर एक समझाने का पर्पस से, लेट से मैं इसको देता हूँ 5, और इसे भी देता हूं मैं 5, तो ये भी 5 कैरेक्टर लेगा, ये भी 5 तक जाएगा, राइट ना। अब मैं इसे, मान लो मैं वैल्यू भेजता हूं राहुल, तो राहुल में 5 कैरेक्टर है, तो पांचों को वो अपने पास रख लिया। अब मैं भेजता हूं लेट से शुभम, इसमें कितने कैरेक्टर मैं भेज रहा हूँ, 3 4 7 कैरेक्टर, लेकिन साइज मैंने 5 दिया है। तो ये 3 2 5 यहीं तक अपने पास रखेगा, और इसको डिलीट मार देगा, कट कर देगा, यहीं तक रखेगा अपने पास। मतलब जो साइज मैंने उसे दिया है, उससे वो इंक्रीज नहीं कर सकता, दैट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। तो इसकी जगह मैं, अगर मान लो किसी का नाम है ओम, तो मैं ओम दे रहा हूं, 2 कैरेक्टर है, तो बोलेगा ठीक है ले लेंगे। लेकिन ये 3 जो खाली इसके पास साइज बचा हुआ था, वो उसे भी कंज्यूम नहीं करता है, उसे भी कंज्यूम नहीं करता, वो फ्री कर देता है। बट इसके साथ यही कैर में अब क्या होता है,
कैर में कि अगर मैं राहुल लिखता हूं, 5 कैरेक्टर है तो 5 लेगा मैक्सिमम, मैंने उसका भी लेंथ यही डिफाइन कर रखा है। शुभम था तो उसका भी 5 है मैक्सिमम, लेकिन जब मैं ओम दूंगा तो ये बोलता है भाई मेरे को तो 5 स्पेस एलोकेटेड है। तो ओम तो 2 ही आप भेज रहे हो, लेकिन 2 तुम्हें तो ठीक है ऑक्यूपाई हो गया, लेकिन 3 जो मेरा स्पेस है मैं उसे भी खाली नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे भी अपने पास रखूंगा। और इस जगह वो 1 2 3 3 ब्लैंक स्पेस अपने पास रखता है। ब्लैंक स्पेस मतलब आपको दिखेगा नहीं और ऐसे डेटा में नहीं रखता, लेकिन मेमोरी में वो 3 ब्लैंक स्पेस अपना जो उसे एलोकेट आपने किया है वो पूरा अपने पास रखेगा, वो फ्री नहीं छोड़ेगा। इसीलिए इसे बोलते हैं कैर, जो होता है कैरेक्टर, इन शॉर्ट कैरेक्टर को कैर बोलते हैं। सो कैर इज अ फिक्स लेंथ, इसको जितना लेंथ दे दिया है हमने ये उतना ही अपने पास मेमोरी में कंज्यूम करेगा, भले आप उतना वैल्यू भेजो या नहीं भेजो। बट वेर कैर जो लेंथ दिया है उससे एक्सीड नहीं करेगा। बट अगर आप उससे कम दे रहे हो वैल्यू तो बाकी मेमोरी को वो फ्री कर देता है। So now it's upon you which one you should use. ओके, सो हमने अपना दे दिया यहाँ पे। अब कैर में मैं देता हूं 1 फिक्स लेंथ, मैं मेल फीमेल क्योंकि मेरा जेंडर है तो मैं 0 से मेल को डिनोट कर रहा हूँ, 1 से फीमेल को डिनोट कर रहा हूँ। तो वहां पे मैं 0 या 1 कुछ भी दूंगा तो चल जाएगा भाई मेरा काम, राइट। अब फोन नंबर अगर है तो फोन नंबर तो बड़ा हो गया, तो इसे मैं देता हूं फोन डबल प्रीसीजन, डबल प्रीसीजन के साथ इसे देते हैं ना। अब इसी क्वेरी को मैं रन करूंगा, कहाँ पे मैंने अपना टेबल क्रिएट किया था, बैच दिसंबर। तो अब उसके अंदर मुझे ये क्वेरी, उसी डेटाबेस के अंदर मुझे ये टेबल क्रिएट करना है। सो मैं इस क्वेरी को लिखता हूँ, हम इसे थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। अच्छा, ये भी कोई जरूरी नहीं कि जैसे मैं 1 लाइन में लिख रहा तो आप भी 1 लाइन में लिखो, बस सिंटेक्स सही होना चाहिए। आप इसे ब्रेक भी कर सकते हो, जैसे मैं यहीं से ले लेता हूँ, ब्रेक कर दो इसे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमा है यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद ये मेन पैरेंथेसिस ये क्लोज हो रहा है तो ठीक है, ये क्लोज हो रहा है, तो दैट इज नॉट अ मैटर। आपका सिंटेक्स सही होना चाहिए। जैसे आप इंग्लिश में लाइन लिखते हो, राहुल अमित सुमित, कॉमा 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 देके दूसरे लाइन में आता है तो भी तो कॉमा देके फाइनल फुल स्टॉप जहां करते हो उसी तरह यहाँ पे भी होता है, ठीक है। ये मेरा देखो डेटाबेस क्रिएट हो गया है, बट और ये टेबल मुझे क्रिएट करना है किस, इस डेटाबेस में। तो मुझे अपने डेटाबेस को बताना होगा कि कौन सा डेटाबेस मैं यूज करूं या तुम यूज करो। तो बाय डिफॉल्ट देखो यहाँ मास्टर दिख रहा है ना, या तो आप यहां से सेलेक्ट कर लो बैच ऑनलाइन, बैच दिसंबर है मेरा, सॉरी बैच दिसंबर आप यहां से सेलेक्ट कर लो। या जनरली हम लोग उस पे नहीं जाते हैं और यहाँ लिखते हैं यूज बैच दिसंबर, तो ये इसी को यूज करेगा। अब आप देखना जैसे मैं इस क्वेरी को रन करूंगा, अब मुझे यही क्वेरी रन करना है ना सिर्फ, ऑलरेडी ये क्रिएट कर लिए। अगर दोबारा से मैं इसे 10 बार क्रिएट करूंगा तो प्रॉब्लम वही होगा, आपके घर में एक पर्सन का नाम, जैसे आप शुभम हो, आपके घर में 5 लोग का नाम शुभम हो जाए तो कंफ्यूजन होगा ना। उसी तरह सर्वर के अंदर बोलता है कि आप एक नाम का एक ही डेटाबेस क्रिएट करो, मल्टीपल मत क्रिएट करो, टेबल एक डेटाबेस के अंदर।
एक सर्वर के अंदर एक ही डेटाबेस क्रिएट करो, बैच दिसंबर एक ही पूरे में होगा ना। बैच दिसंबर के अंदर आप एम्प्लॉय टेबल एक ही क्रिएट करो, मल्टीपल मत क्रिएट करो। तो टेबल का भी नाम डुप्लीकेट, एक डेटाबेस में डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। इसके अंदर एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे, इसके अंदर भी कर सकते हैं, ये अलग डेटाबेस हो गया, कर सकते हैं टेबल एम्प्लॉय, इसके अंदर भी कर सकते हैं। डेटाबेस चेंज हो जाना चाहिए ना। अब मुझे रन करना है बैच दिसंबर, क्योंकि मैं ये टेबल इसी के अंदर क्रिएट करना चाहता हूँ। तो अभी देखो मास्टर है ना, मैं इसे नहीं सेलेक्ट करूंगा, मैं यही रन करता हूँ। देन यू विल सी ये अपने आप चेंज हो जाएगा। देखो बैच दिसंबर चेंज हो गया और यहाँ पे ही बताया कमांड सक्सेसफुली रन। अब मुझे इसके अंदर ये क्रिएट करना है, सो सेलेक्ट एंड रन। ये भी क्रिएट हो गया। अभी टेबल में मुझे दिखा नहीं रहा है, जस्ट रिफ्रेशेस डेटाबेस, बैच दिसंबर, टेबल। देखो मेरा टेबल क्रिएट हो गया, एम्प्लॉय टेबल था, दैट इज बीइंग क्रिएटेड हियर। अब डेटाबेस में कुछ भी टेबल में कुछ भी देखना है, ऑलवेज रिमेम्बर सबसे ज्यादा इसी का यूज करते हैं, 99.999% या 100% कह लो, हम लोग इसी का यूज करते हैं। मुझे व्यू करना है, अभी तो कोई भी डेटा मैंने नहीं भेजा है, अभी सिर्फ टेबल क्रिएट किया, लेकिन मैं अपने टेबल को देखना चाहता हूँ। तो टेबल में कुछ भी व्यू करना है, कुछ भी, ब्लैंक टेबल को भी देखना है तो भी, डेटा को देखना है तो भी, कुछ भी देखना है टेबल में, तो सेलेक्ट का यूज, तो हम सेलेक्ट का यूज करते हैं, सेलेक्ट स्टार। अभी समझो सिर्फ स्टार हम दे रहे हैं, आगे मैं बताऊंगा क्यों देते हैं। फ्रॉम टेबल नेम, टेबल का नाम मेरा क्या है, एम्प्लॉय। देन टर्मिनेट, रन। यही क्रिएट किए थे हम अपना कॉलम्स। यस सर। सो माय फर्स्ट टेबल इज गेटिंग क्रिएटेड। अब मेरा टेबल ब्लैंक है, इस टेबल के अंदर मुझे कुछ डेटा इंसर्ट करना होगा। तो इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम और उसके बाद वैल्यूज। ठीक है। अब ये वैल्यू आप दो तरीके से डाल सकते हो। एक है कि सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूं, जो टेबल के कॉलम का बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर है मैं उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू भेजूंगा। आईडी में देता हूं 10, फर्स्ट नेम देता हूं राहुल, और कैर या वैर कैर जब भी भेजना है सिंगल कोट्स के अंदर होगा। ये आपको ध्यान रखना, सिर्फ इंटीजर को हम ऐसे दे सकते हैं, बाकी डेटाबेस में कुछ भी आप भेजोगे सब सिंगल कोट के अंदर होगा। इस चीज को ध्यान में रखना ना। एक वैल्यू दिया 10, कॉमा, तब तो पता चलेगा राहुल, जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं ना, राहुल कॉमा अमित कॉमा शुभम कॉमा राजन, कॉमा कॉमा दे के लिखते हैं ना। नहीं तो अगर राहुल अमित सुमन, तो पता चलेगा कि राहुल का ही इतना बड़ा नाम है, एक ही पर्सन है, राइट। तो कॉमा दे के उसको हम पॉज देते हैं। तो यहाँ पे भी आईडी 10, फर्स्ट नेम राहुल कॉमा सिंह, कॉमा जेंडर मैं देता हूं मेल, कॉमा सिटी नोएडा, कॉमा फोन नंबर है मेरा 956035। अभी इंटीजर है ना, तो आपको देने की जरूरत नहीं है सिंगल कोट के अंदर। अच्छा ये एक वैल्यू है, अगर मुझे ऐसा 10 वैल्यू देना है तो जस्ट मैं इसे कॉपी करता हूं, और अब ये पूरा एक वैल्यू हो गया ना। 10 वैल्यू देना है तो इसको कॉमा दे के नीचे दूसरी वैल्यू लिख दो।
ये इसका नंबर मान लेते हैं, ठीक है ना। अब मैं इसे टर्मिनेट करता हूं, मैं दो वैल्यू दे रहा हूं। आई जस्ट टर्मिनेटेड दिस। दो ही मुझे वैल्यू दो, ये एक रो हो गया ना, ये पूरा एक रो हो गया और ये दूसरा रो हो गया। सेलेक्टेड, एग्जीक्यूट, नाउ सी, दोनों वैल्यू आ गई। दिस इज द वन वे टू इंसर्ट डेटा इनटू द टेबल, जहां पे मैंने टेबल के डिफॉल्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से जो भी टेबल मैंने ये टेबल क्रिएट किया सर, ठीक है। जहां पे पहला कॉलम आईडी था, दूसरा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन जेंडर, देन सिटी, देन फोन। सो दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल जो मैंने क्रिएट किया। सो डिफॉल्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैं डेटा भेज रहा हूं। तो दिस इज द वे। अब अगर मैं चाहता हूं कि नहीं, मैं अपने हिसाब से भेजूं, डिफॉल्ट स्ट्रक्चर को हम नहीं रखेंगे, अपने हिसाब से भेजेंगे। तो चलो, अब मुझे अपने हिसाब से भेजना है, तो मैं बोलता हूँ आईडी। अब मुझे टाइप नहीं लिखना है, डेटा का टाइप नहीं, क्योंकि वो एक बार समझ गया कि डेटा का टाइप क्रिएशन के टाइम पे ही समझ गया कि ये इंटीजर रखेगा। अब मैं आईडी के बाद बोलता हूँ भाई मुझे सिटी भेजना है, फिर मुझे लास्ट नेम भेजना है, एल नेम, देन मुझे फोन भेजना है, फोन है ना, हाँ, एंड देन मुझे जेंडर भेजना है, एंड फिर मुझे भेजना है फर्स्ट नेम। अच्छा, जितने कॉलम हैं उतने कॉलम मुझे लिखने पड़ेंगे, अगर कोई भी कॉलम छोड़ दिया तो फिर गड़बड़ है, डेटा लेगा ही नहीं। इतने कॉलम है मेरे, मैंने, और इसके अंदर मुझे वैल्यू भेजना है। सो वैल्यूज। अब मुझे डेटा जो है ना, इस ऑर्डर में देना पड़ेगा। अगर मैं डिफॉल्ट ऑर्डर में दूंगा, लेट से कि मैं इसे ही देता हूं, देखो आपको क्या एरर देगा। टर्मिनेट करता हूं और इसे 7 7 कर देता हूं, इसे 12। अभी देखो मैं इसे सेंड करूंगा तो ये मुझे एरर देगा, पूरा एरर कन्वर्टिंग डेटा टाइप varchar टू फ्लोट। आईडी 12 मिल गया, सिटी मेरा varchar था, और यहाँ पे मैं varchar भेज रहा हूँ, तो सिटी में नाम है या सिटी है, इससे उसे मतलब नहीं है। सिटी मेरा varchar था, तो ये इसके लिए varchar है। लास्ट नेम varchar था, varchar है, ठीक है। फोन नंबर मेल है, कैर भेज रहा है। फोन नंबर मेरा क्या है, डबल। तो बोल रहा है ना, तभी varchar टू फ्लोट। फ्लोट भी डेटा का टाइप होता है, जो इंटीजर आता है, डेसिमल होता है, बड़ा साइज होता है। तो मुझे बोल दिया ना, टाइप varchar टू फ्लोट, मैं यहाँ पे varchar भेज रहा हूँ फोन में, राइट। तो मुझे एरर दे दिया ना। अब इसे मुझे ठीक करके भेजना है, तो मैं, सिटी है, सिटी में देता हूँ। अब थोड़ा डेटा मैं सही करके भेजता हूँ, देखो। सिटी, अच्छा सिटी में नोएडा लिखूं या फर्स्ट नेम में नोएडा लिखूं, उसे मतलब नहीं है। कैर है, वैरकर है अल्फाबेट से, तो वो उसे थोड़े पता है कि नोएडा सिटी का नाम है या यूजर का नाम है। उसके लिए तो डेटा का टाइप मैटर करता है ना। उसके बाद लास्ट नेम है, लास्ट नेम में कुमार है इसका। देन है फोन नंबर, फोन नंबर में ये देता हूँ। देन जेंडर, देन फर्स्ट नेम, ठीक है। अब इसे चला दो।
ले लिया, नाउ वी कैन सी। ले लिया ना? सो देर आर, यस दिस सर। इज द अनदर वे टू इंसर्ट। लेकिन तब, this is another way how it works. When we change the default order of the column, then we need to mention the column name and corresponding data. ये कैसे रीड करता है बेसिकली? आईडी दिस, सिटी दिस, लास्ट नेम दिस, फोन दिस, जेंडर दिस, फर्स्ट नेम दिस। और यहाँ पे कैसे उसने कंसीडर किया? बोला अच्छा यूजर डिफॉल्ट स्ट्रक्चर में भेज रहा है तो तुरंत डाल दिया इसके अंदर। क्लियर? सर एक चीज पूछना था। हम्म। सर जैसे इससे पहले आपने क्या बोलते हैं कि जैसे हमने जेंडर था, जेंडर में हमने केयर किया और सर इसकी लेंथ एलोकेट की 1, हम्म। और सर सिटी का हमने 10 किया। सर उसके ऊपर सर आईडी में तो हमने कोई उसका लेंथ एलोकेट किया नहीं। सर ये तो कितना लेगा ये, जैसे कि हमने 10 12 कितना कितना ले सकता है ये, अगर आईडी, उसका कोई लेंथ एलोकेट नहीं कर रहे हैं तब? हाँ आईडी का लेंथ देखो यहाँ पे हमने देखा ना, इंटीजर है ना डेटा टाइप उसका। जी सर। तो इंटीजर का लेंथ नहीं, वो मेमोरी में स्पेस को लेता है। पहले क्या था ना कि इंटीजर में भी हमें डिफाइन करना होता था, जैसे आईडी हमने यहाँ पे दिया, ठीक है, तो इंटीजर में भी मुझे यहाँ डिफाइन करना पड़ता था 10। लेकिन अब यस देखो ये एरर देने लगा ना, ये जी सर। अब अदर वर्जन्स आते गए तो इसको बोला कि नहीं ठीक है, हम इसको डेप्रिकेट कर देते हैं। जहां पे भी आप इंटीजर दो उसमें लेंथ देने की जरूरत नहीं है, हम डिफॉल्ट इसकी मेमोरी को बता देंगे कि भैया इससे बड़ा नहीं लेगा वो। ओके सर। तो आईडी में इंटीजर जहां पे भी, इंट जहां पे भी हम लेंगे वहां पे लेंथ देने की जरूरत नहीं है। और सर बाकी सब में सर एलोकेट एलोकेट करना जरूरी पड़ेगा? यस, बाकी सब में एलोकेट करना जरूरी पड़ेगा। अब जैसे डेट टाइम है, डेट है, ठीक है, तो डेट जी में सर। आपको एलोकेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जब हम डेट देंगे ना, अगर सिर्फ डेट लेंगे तो वो इसी फॉर्मेट में लेगा, वाई 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 हाइफन एम हाइफन डी। वो फिक्स्ड उसका है अपना। यस सर। डेट टाइम जब आप मेंशन कर दोगे तो वाई तो वाई ये वाई सर। वाई हाइफन हाइफन डी स्पेस आवर कोलोन, ये क्या बोलते हैं इसको, डबल डॉट जो भी है, देन मिनट, फिर डबल डॉट या जो भी है, देन सेकंड। जब अगर सिर्फ यस। टाइम दोगे आप कहीं, तो टाइम को सिर्फ कंसीडर करेगा वो मेमोरी में, दैट इज अ फिक्स्ड स्पेस, वो ऑलरेडी उसको मेमोरी में बताया ही हुआ है, तो हमें उसका लेंथ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। यस सर। ठीक है, सो नाउ हमने तीन चीज देखा। टाइम हो गया आप लोग का, थोड़ा सा मैं ये तीनों ये चारों चीज मैं ये बता देता हूँ। ये तीनों को ना सीक्वेंस में बताना है, ये भी अलग है लेकिन इसमें कई सारी चीजें आती हैं। अपडेट छोटा सा है, बता देता हूँ। ये तीनों को मैं आपको कल बताऊंगा, ये तीनों एक सीक्वेंस में चलेगा तभी समझ में आएगा। सो टिल द टाइम वी कैन अंडरस्टैंड दीज ऑल थिंग्स, राइट? हमने डेटाबेस क्रिएट किया, टेबल क्रिएट किया, फिर डेटा को इंसर्ट किया। नाउ अपडेट। अब मेरा ये टेबल है, मान लो कि मैं बोलता हूँ कि रीगन जो है, इस गलती से मैंने नोएडा डाल दिया, ही इज फ्रॉम दिल्ली, इसका सिटी दिल्ली है, तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा नोएडा से दिल्ली। सो फॉर दैट वी यूज अपडेट। इसका मतलब क्या है, मैं जब अपडेट कर रहा हूं तो ये वैल्यू, ये रो तो पूरा भरा हुआ है ना सर, इसमें मैं सिर्फ एक कॉलम की वैल्यू को चेंज कर रहा हूं। दैट्स व्हाई वी यूज अपडेट। अगर मुझे एक नया रो क्रिएट करना होता तो इंसर्ट,
रो क्रिएटेड है, सिर्फ उस रो में से कोई भी एक वैल्यू को, या तो नोएडा को चेंज करना है, या लास्ट नेम को चेंज करना है, या फोन नंबर को चेंज करना है, किसी भी वैल्यू को मुझे चेंज करना है, तो रो तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो उसके लिए हम अपडेट करते हैं। तो अपडेट टेबल का नाम, एंड अब मैं बोलता हूं क्या चेंज करना है, तो मैं बोलता हूं सेट सिटी इक्वल टू, अब सिटी मुझे दिल्ली भेजना है, तो दिल्ली क्या है, वैरकर है, तो कैरेक्टर है ना बेसिकली, तो कैरेक्टर को सिंगल कोट में देते हैं, दिल्ली एंड नाउ वे आर। अगर मैं इतना सिर्फ लिख के भेज दूं ना, तो ये सबको, सबकी सिटी को चेंज कर देगा। तो सिर्फ मुझे रीगन का चेंज करना है ना, तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि वेयर, कंडीशन मुझे देना है ना। मैं बोल रहा हूँ कि आई वांट टू चेंज सिटी ऑफ रीगन, तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई एम गिविंग वन कंडीशन कि रीगन का सिटी चेंज कर दे, राइट। सो वेयर, अब मैं देने का यहाँ पे कुछ भी दे सकता हूँ, लेट्स से आईडी इक्वल टू 12, ये भी चेंज कर देगा रीगन का, क्योंकि रीगन की आईडी क्या है, 12 है। मैं फर्स्ट नेम के थ्रू जाना चाहता हूं, तो मैं यहाँ लिखूंगा वेयर फर्स्ट नेम इक्वल टू रीगन, और रीगन सिंगल कोट्स में जाएगा। अब यहाँ पे कुमार अगर दो लोग का रहता, तो मैं कुमार को नहीं यूज करता, यूनिक है कुमार, तो कुमार को यूज करूंगा। अगर दो लोग का लास्ट नेम कुमार है और मैं यहाँ लिखता वेयर, अभी ये भी क्वेरी चल जाएगा और सही काम करेगा, बट अगर यहाँ दोनों का नाम कुमार हो, देन वो दोनों का सिटी चेंज कर दे। जैसे मैं मेल है यहाँ, अगर मैं लिखूं वेयर जेंडर इक्वल टू मेल, तो सबका वो दिल्ली चेंज कर देगा। तो मैं कंडीशन में ऑलवेज वी ट्राई टू सेंड सम यूनिक वैल्यूज। जैसे आईडी इसका यूनिक है, फोन नंबर यूनिक है, सो वी ऑलवेज ट्राई टू सेंड अ यूनिक वैल्यू, जिससे कि वो आइडेंटिफाई कर ले कि इसी का चेंज करना है। ना सेलेक्ट इट एंड रन इट। Now, for viewing the table, select a star from employee. So this you can see Delhi is changed. Clear? अब यहाँ पे एक और चीज बता ही देता हूं मैं, नहीं तो मैं मिस कर सकता हूँ। स्टार जो देते हैं ना, स्टार का मतलब ही होता है कि मैं, और जनरली हम सेलेक्ट में ही स्टार देते हैं, बाकी आप देखो किसी भी क्वेरी में मैंने स्टार दिया है नहीं ना, सिर्फ सेलेक्ट के साथ ही हम स्टार देते हैं। सेलेक्ट का मतलब है व्यू करना, व्यू करवा दे मुझे। तो मैं बोल रहा हूँ, और टेबल, फ्रॉम टेबल का नाम दिया। जब स्टार का मतलब होता है ना कि उस टेबल में जितने रो हैं, जितने कॉलम हैं, सबको मुझे दिखाए। तो जितने रो हैं, एक दो, सॉरी, जितने कॉलम है, एक आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, सिटी, फोन, सो ऑल कॉलम, जितने रो हैं, 10 11 12, ये 3 रो हैं, इन तीनों रो की सारी वैल्यू को मुझे दिखा दे। सो वी यूज स्टार। अगर मुझे स्पेसिफिकली नहीं, मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वांट टू सी ऑल द थिंग्स, मुझे ना सिर्फ चाहिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उसका फोन नंबर, तो स्टार हटा दो। अब स्पेसिफिक कॉलम मुझे चाहिए ना, स्पेसिफिक कॉलम, तो मैं बोलता हूँ फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम कॉमा सिटी या फोन नंबर मुझे चाहिए, तो मुझे उतना ही निकाल के देगा। सो दिस इज अबाउट द कॉलम। मैं कॉलम को अपने हिसाब से
या तो सारा देखूंगा, या मुझे जो जितने भी कॉलम को मुझे देखना है मैं उतना देखूँ। अब दूसरा हो सकता है कि नहीं, मुझे स्पेसिफिक रो को ही देखना है, मुझे उसी का देखना है जिसकी आईडी 11 है, मुझे उसी का डेटा देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना है। तो मैं एक कंडीशन दे दिया ना मैंने कि जिसका 11 है सिर्फ उसी का मैं देखना चाहता हूं, वेयर आईडी इक्वल टू 11, 11 का ही दिया। अब 11 में ही मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फोन नंबर चाहिए। तो तार हटाकर क्लियर। यस सर। किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? एक सेकेंड, रिकॉर्ड